गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार मोदी और आप सब देख रहे हैं संतोष कुमार मोदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ सवाल कराने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल है कि भारतीय कृषि की 4 गुण क्या है। कृषि की जमीन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। सरकार कृषि व्यवस्था के सुधार के लिए क्या क्या कर रहा है, ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय कृषि की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी हमारे देश में जो कृषि पद्धति है उसका 4 गुण लिखना होगा, 4 विशेषताएं लिखना होगा। तो पहला विशेषता हो गया कि हमारे यहाँ अधिकतर खाद्य फसल का उत्पादन किया जाता है। हमारे भारत देश में अधिकतर खाद्य फसलें उगाया जाता है, व्यावसायिक फसलें नहीं। चाय, कॉफी, कपास, ये सब क्या होगा, व्यावसायिक फसल हो गया, ये बाजार में बिकने हेतु किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में अधिकतर देखने को क्या मिलता है कि अधिकतर किसान खाद्य फसल को उगाता है। दूसरा पॉइंट हो गया, हमारे भारत देश में अभी तक पशुओं से खेती किया जाता है, पशुओं के सहारे खेती किया जाता है, तो ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि हमारे देश में अभी भी खेती के लिए मानसूनी मौसम पर निर्भर किया जाता है, मानसूनी जलवायु पर निर्भर किया जाता है। मौसम नहीं होगा, जलवायु, मानसूनी जलवायु पर निर्भर किया जाता है। यानी अभी भी अधिकतर जगह में सरकार कोशिश कर रहा है कि सिंचाई के लिए कृत्रिम पद्धति का विकास किया जाए, लेकिन अभी भी भारत देश में ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहां सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। चौथा पॉइंट हो गया, हमारे देश में 1/3 किसान छोटे जोते आकार का है। यानी 3 किसान में से 1 किसान का जोत आकार बहुत छोटा है। उसके बाद दूसरा सवाल है, आत्मनिर्वाह कृषि क्या है या जीवन निर्वाह कृषि क्या है। सेम क्वेश्चन है, कहीं आत्मनिर्भर कृषि लिखा हुआ रहेगा तो कहीं जीवन निर्वाह कृषि लिखा हुआ रहेगा। जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि पद्धति को कहलाता है जिस कृषि के तहत किसान परिवार अपने परिवार के लिए फसल उत्पादन करता है। यानी वह खेती तो करता है किसान परिवार, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है, बाजार में बेचने हेतु नहीं करता। हमने क्या कहा, ऐसा कृषि पद्धति जिसके तहत किसान परिवार अपने परिवार के लिए फसल उत्पादन करता है, परिवार के भरण पोषण के लिए फसल उत्पादन करता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है। तीसरा सवाल है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, इसके 4 परिणामों का उल्लेख करें। यानी कह रहा है कि जितना दिन जा रहा है उतना कृषि जमीन कम होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, सड़क का विकास हो रहा है, इसके कारण जमीन घट रहा है, खेती का जमीन घट रहा है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, 4 परिणामों को लिखना होगा। यानी इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस परिणामों को हमें लिखना है। तो क्वेश्चन को घुमा देना है पहले कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, इसके 4 परिणाम निम्नलिखित। पहला नंबर पर हो जाएगा कि खेती के जमीन कम होने के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक तो हमारे भारत में छोटे छोटे किसान अधिकतर है, और दूसरा जमीन कम होता जा रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, लोग बेरोजगार होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया, गांव के लोग जब बेरोजगार बन रहे हैं तब वो शहरों की तरफ छूट रहा है, तो शहरों का बोझ बढ़ रहा है, शहरों का बोझ बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट हो गया, पशुओं के लिए चारे का अभाव हो रहा है, पशुओं के लिए चारे का अभाव हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बाजारों में पशुओं घूम रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मैदानों में, खुले मैदानों पशुओं के घास उत्पादन होता था, वहां पशु चरता था। लेकिन अब मैदान, खुला मैदान ही नहीं है, चारों तरफ घर बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, सड़क बन रहा है, यानी पशुओं के चारे का अभाव हो रहा है। चौथा पॉइंट हो गया कि जो फैक्ट्रियां कच्चा माल से चलता है, जैसे कि चीनी मिल या चीनी उद्योग या कपड़ा उद्योग, कच्चा माल से चलता है। चीनी मिल के लिए गन्ना की खेती की जरूरत होती है, कपड़े उद्योग के लिए कपास का जरूरत होता है। तो ये सब उत्पादन कम होता जा रहा है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि उस उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उस उद्योग पर पड़ रहा है। समझ में आया, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद सवाल है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। यानी सरकार किसानों के विकास के लिए, किसानों के कल्याण के लिए
कौन से सुधार कार्यक्रम चला रहे हैं या क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, हमें लिखना होगा। तो पहले क्वेश्चन को घुमा देना है कि सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए किए गए संस्थागत सुधार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा कि हरित क्रांति का प्रभाव देश के अधिक क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है। हरित क्रांति का प्रभाव देश के अधिक क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है। या ऑपरेशन फ्लड चलाया जा रहा है, जिसके तहत नए कृषिगत पद्धति का विकास किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया, छोटे किसानों को चकबंदी किया जा रहा है, यानी हमारे भारत पे अधिकतर किसान छोटे किसान हैं। यानी हमारे मान लीजिए कि हमारे 2 बीघा जमीन है और 2 बीघा जमीन एक जगह पर नहीं है, यहाँ एक ठो है, वहाँ एक ठो है, वहाँ एक ठो है। लेकिन अब क्या सिस्टम हो रहा है, उसको चकबंदी किया जा रहा है, यानी 2 बीघा जमीन एक ही जगह करने का निर्णय लिया जा रहा है, ताकि उस किसान का जमीन कम होगा लेकिन विकास अधिक जमीन जैसा होगा। अगर एक जगह जमीन रहेगा तो कुछ ना कुछ फसल का उत्पादन कर पाएगा। अगर यहाँ एक ठो, वहाँ एक ठो, वहाँ एक ठो रहेगा तो अच्छे तरह की खेती नहीं कर पाएगा। तो चकबंदी किया जा रहा है। दूसरा हो गया, सिंचाई का व्यवस्था किया जा रहा है। सिंचाई का व्यवस्था किया जा रहा है। हाँ, खेतों के सामने कुएं बनाया जा रहा है, तालाब बनाया जा रहा है, डोभा बनाया जा रहा है। सरकार ये सब के लिए पैसा तो नहीं लेता है, वो पैसा देता है। उसके बाद पॉइंट हो गया, किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बैंकों से ऋण दिया जा रहा है पूंजी के चलते। यानी किसान का अगर छोटे किसान का पूंजी का अभाव है तो अपने जमीन का कागजात देकर बैंकों से कृषि ऋण ले सकता है पूंजी के लिए। तो ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद पॉइंट हो गया, सरकार फसल का निम्नतम दर तय कर रहा है। यानी फसल का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि किसान ना मरे। बाजार में फसलों को किस दर से बेचना चाहिए, ये दर कौन तय कर रहा है? सरकार तय कर रहा है। तो समझ में आया होगा ये चारों